नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय आज आप लोगों के लिए एक और मशीन लर्निंग के अंदर वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, जिसको हम शॉर्ट में EM एल्गोरिथम भी बोलते हैं। EM एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम को EM एल्गोरिथम भी बोला जाता है। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने कर रखा तो अपने किसी दोस्त की डिवाइस से भी सब्सक्रिप्शन कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। व्हाट इज एन EM एल्गोरिथम? EM एल्गोरिथम होता क्या है? एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम होता क्या है? द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम इज ए डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर कुछ लोकल लिक्लीहुड एस्टिमेशंस, पोस्चर एस्टिमेशन, लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं, जो प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स होते हैं, जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स के बारे में हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम के थ्रू हम इनको रिजोल्व करते हैं। इसके EM एल्गोरिथम के अंदर की मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी यूज में आता है। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो होता है, उसकी अप्रोच, उसके मॉडल्स और उसके अंदर जो उसका एस्टिमेशंस होता है, उसका स्टेप्स होती हैं, मैक्सिमाइजेशन स्टेप होती हैं, वो सारी की सारी हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम के अंदर यूज में लेते हैं। तो देख लेते हैं हम क्या चीज़ होता है। व्हाट इज एन EM एल्गोरिथम? द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन EM एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज द combination of various unsupervised machine learning algorithms which is used to determine the local maximum likelihood estimates और maximum exposure estimates, जिसको MAP बोलते हैं शॉर्ट में, फॉर अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल इन स्टैटिकल मॉड्यूल्स। Further, it is a technique to find maximum likelihood estimations when the latent variables are present. It is also referred to as the latent variable modules. Latent variable modules. दूसरी चीज हम देखेंगे, a latent variable modules consist of both observable and unobservable variables, where observable can be predicted while observed are inferred from the observed variable. These unobservable variables are known as latent variables. कुछ की पॉइंट्स होते हैं। It is known as the latent variable module to determine maximum posture estimation and local maximum likelihood estimations parameter for latent variable. And another one, it is used to predict values of parameter in the instance where the data is missing or unobservable for learnings, and this is done until coverage of the various value occurrence. नेक्स्ट अगर हम बात करें EM एल्गोरिथम की, बात करता हूं मैं, तो EM एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है? द EM एल्गोरिथम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स such as the K-mean clustering algorithm. Being an iterative approach, it consists of two modules. In the first module, we estimate the missing or latent variable. Hence, it is referred to as the expectation estimation step. Further, the other module is used to optimize the parameter of the modules so that it can explain the data more clearly. The second mode is known as maximization step or M steps. इसके साथ साथ में हम कुछ और भी देखते हैं। इसके साथ में हम देखेंगे नेक्स्ट, जो एक ई स्टेप मॉड्यूल्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? ई स्टेप अपडेट वेरिएबल होता है एक,
एक होता है ई स्टेप अपडेट हाइपोथेसिस होता है। तो जो ई स्टेप अपडेट वेरिएबल है वो हाइपोथेसिस के बाद पास जाता है और हाइपोथेसिस किसके पास वापस होता है। ये क्या है, साइकिल क्रिएट करता है, एक ये साइकिल की फॉर्म में ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसके अंदर जब हम नेक्स्ट देखें एक्सपेक्टेशन स्टेप ई स्टेप, it involves the estimation guesses of all missing value in the dataset so that after completing this step there should not be any missing values। and दूसरा क्या होता है, the maximization step M step, this step involves the use of estimated data in the E step and updating the parameters। next one is repeat E step, repeat each step M step until the coverage of the value occurs in the primary goal। The primary goal of the EM algorithm is to use the available observed data of the dataset to estimate the missing data of the latent variable and then use the data to update the value of the parameter in the M steps। What is the coverage in EM algorithm? Convergence। Convergence is defined as the specific situation in probability based on iteration. If there are two random variables that have very less difference in their probability, then they are known as converged। In other words, whenever the value of given variable are matched with each other, it is called convergence। It is called convergence value। Then few steps in EM algorithm। कौन कौन सी steps होती हैं EM algorithm की? In EM expectation maximization algorithm is completed mainly 4 steps which include initialization step, expectation step, maximization step and convergence step। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जब ग्राफ की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, देन वैल्यू को इनिशलाइज करता है, उसके बाद में हम एक्सपेक्टेशन स्टेप को यूज में लेते हैं, देन मैक्सिमाइजेशन स्टेप्स यूज में होती है, इफ इज कन्वर्जेंस रेट होती है, कन्वर्ज्ड डेटा, इफ नो देन रिपीट होता है एक्सपेक्टेशन स्टेप के साथ में यस, देन फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा डेटा। यही सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है, इसके अंदर वही सारी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइज द पैरामीटर वैल्यू, फर्दर द सिस्टम इज प्रोवाइडेड with the incomplete observed data with the assumption that data is obtained from specific modules। Step 2, second step, this step is known as the expectation or E step, which is used to estimate or guesses the value of the missing or incomplete data using the observed data। Further E step primarily updates the variables। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, this step is known as the maximization or M step, where we use complete data obtained from the second step to update the parameter value। Further M step primarily update the hypothesis। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, the last step is to check if the value of latent variable are converged or not। If it gets yes, then stop is process, else repeat the process from step 2 until the convergence rate। अब हम आगे इसके अंदर क्या देखते हैं, आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एस्टिमेशन एल्गोरिथम कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, जो हमारी प्राइमरी एम है किसी भी एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम्स का, जिसके अंदर कुछ मिसिंग डेटा, लेटेंट वेरिएबल, ऑब्जर्व डेटा और डेटा सेट्स होते हैं, जिनकी कुछ एप्लीकेशन है। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में देखता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है द एस्टिमेशन
maximization algorithm is applicable in data clustering in machine learning. Another one, it is often used in computer vision and NLP, natural language processing. Next one, it is used to estimate the value of the parameter in mixed module such as the Gaussian mixture model and quantitative genetic. Another application है, it is also used in cyclometric estimating item parameter and latent ability of item response theory models. Next है, it is also applicable in the medical and healthcare industry such as in image reconstruction and structural engineering. इसके नेक्स्ट है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द गैसियन डेंसिटी ऑफ ए फंक्शंस. और नेक्स्ट इसका एक एडवांटेज है कुछ और कुछ डिसएडवांटेज है. एडवांटेज ऑफ एस्टिमेशन मॉड्यूल्स क्या होता है? पहला एडवांटेज है, इट इज ए वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट टू बेसिक स्टेप ऑफ द एस्टिमेशन मॉड्यूल एल्गोरिथम इन वेरियस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स विच आर ई स्टेप एंड एम स्टेप्स. Another one, it is mostly granted that likelihood will enhance after each iteration. Next, it often generates a solution for the m step in the closed form. Disadvantage of EM algorithm क्या होता है? The convergence of EM algorithm is very slow. It can make convergence for the local optimum only. Next, it take both forwarded and backwarded probability into considerations. It is opposite to that of numerical optimization, which takes only forwarded probabilities. अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या होता है. ये आपका पर्टिकुलर एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम का चीज़ें थी. अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट में लेके आऊँगा सपोर्ट वेक्टर मशीन. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो बहुत ही मैटर करता है. मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए. नमस्कार.